रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और आज है 17 दिसंबर 2023 और 17 दिसंबर 2023 के प्रमुख समसामयिक घटना पर नजर डालने वाले हैं। और इसके अलावा हम इस वीडियो में क्या क्या शामिल करने हैं वो सारे मैं अभी बता देता हूं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 168। अगर आपने पिछले एक भी 167 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा जो भी पोर्शन कवर कराया है तो वो भी जरूर देखें। और आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी हमें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी वहां पर जाकर सर्च बार में सर्च करेंगे एग्जाम लेवल जीके तो आपको हमारा जैसे फेसबुक पेज मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी और वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उसकी मतलब एनालिसिस करते रहते हैं, वहां पर अपलोड करता हूं, तो वो भी आप जरूर देखें। और आपको हम बता दें कि आप सभी को पता होगा कि हमारे शॉर्ट वीडियो के अंदर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 1 मिनट के अंदर राज्य के प्रमुख कौन, कितने सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, विधान परिषद की, मुख्यमंत्री कौन है, इसके अलावा उसकी राजधानी क्या है, उसमें जिलों की संख्या कितनी है, अन्य जो भी राज्य पशु हो गए, राज्य पक्षी हो गए इत्यादि की जानकारी 1 मिनट में मैं आप सभी को प्रोवाइड करा तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें, जहां पर ये राज्य सीरीज प्रतिदिन एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होता है जिसमें एक राज्य की जानकारी आती है। तो ये चल रही है, अभी तक हमारे कितने हुए, शायद तक 8 वीडियो हुए, अभी तक 8 राज्य कवर करा चुका हूं और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का भारत और राजस्थान करंट अफेयर प्लस हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान को। किसी कारण वीडियो रुक गया था और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आज का पहला क्वेश्चन है, वो है प्रतिवर्ष सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि ये प्रतिवर्ष जो सार्वभौमिक कवरेज दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इसका मैंने पूरा डिटेल से बता दिया था, पर किसी कारण वीडियो बन नहीं पाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 दिसंबर को। और इसके अलावा मैंने 10 दिसंबर को दिवस बनाया, बताया कौन सा दिवस बताया था, तो वो बताया था विश्व मानव अधिकार दिवस। ये भी आपको पता होगा कि चाहे किसी देश का नागरिक हो, उन सभी का जो विश्व स्तर पर जो मतलब दिवस, जो कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं, उससे संबंधित ये है। और इसके अलावा 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, मतलब ये जो रिकॉर्ड हो रहे हैं तब ये क्लास तब ये मनाया जाता है आपका विजय दिवस, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और 1971 की भारत विजय पर ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 13 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा 4 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका नेवी डे। और 8 को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, 15 को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और 8 मार्च को जल दिवस, 8 मई को मनाया जाता है कौन सा पृथ्वी दिवस, और 8 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा, नहीं ये 22 जून, 22 मई और 22 अप्रैल, ये 3 दिवस है। आपको क्रम से बताना है कौन सा दिवस किसको मनाया जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में COP28 में किसने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है। आपको ये बताना है कि हाल ही में COP28 हुआ था और इसमें जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए है वो है यूएई, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अजरबैजान और ऑप्शन डी है मिस्र। तो ये चारों ऑप्शन है, ये सभी आपके लिए चारों ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आप सभी को लिए इसके एडवांस फैक्ट बताने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि COP28 के अंदर भारत के द्वारा हाल ही में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस का हाल ही में घोषणा की है या वहां पर लॉन्च किया है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा COP28 इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई के अंदर और यूएई के दुबई के अंदर, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके अलावा COP29 कहां पर होगा इसकी भी घोषणा हो गई और मैंने आपको बताया था COP29 ये हो अजरबैजान के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा COP27 का आयोजन कहां पर किया गया था, COP27 तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र के अंदर। और इसके अलावा COP कब हुआ था, COP तो ये हुआ था 1995 के अंदर। और कहां पर हुआ था, तो ये आपको स्थान है ये आपको बताना है, क्या एथेंस ग्रीस सही है या कोई अन्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और इसके अलावा कोप 8 कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था भारत के अंदर सन 2002 के अंदर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाल ही में ये हुआ था 28वां कहाँ हुआ था यूएई के अंदर, और इसमें ये घोषणा की गई थी भारत की तरफ से कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की लॉन्च किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में पुष्पा भारती को कौन से क्रम का व्यास सम्मान सम्मानित करने के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन डी है 33वां, ऑप्शन सी है 34वां और ऑप्शन डी है वो है 36वां। तो कौन से क्रम के मतलब हाल ही में व्यास सम्मान देने के लिए पुष्पा भारती का चयन हुआ है? और तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा पुष्पा भारती को। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि पुष्पा भारती कौन से ग्रंथ है इनका, और इसके अलावा 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो ये भी आपको सभी को मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है कि 32वां किसे दिया गया, नीलमणि फुक्कन सही है या कोई अन्य है, और या कोई अन्य नाम है, ये भी आपको बताना है। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। किस बैंक ने हाल ही में नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसने हाल ही में नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वो एसबीआई, ऑप्शन बी है बीओआई, ऑप्शन सी है वो बीओबी और ऑप्शन डी है आरबीआई। तो किसके द्वारा हाल ही में नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बीओआई। ये कौन सी बैंक है? आपने पहली बार सुनी होगी शायद तक। बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है बैंक ऑफ इंडिया, और इसके द्वारा ये हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है नारी शक्ति बचत योजना। तो और इसके अलावा एसबीआई की फुल फॉर्म क्या आती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले इंपेरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था, और एसबीआई नाम इसका कब पड़ा था ये आपको बताना है। और इसके अलावा आपको बताना है कि जो एसबीआई के लोगो के अंदर जो लोगो है वो झील है एक, वो किस राज्य की है? गुजरात की है, ये मैं बता देता हूँ। उस झील का नाम आपको बताना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 के अधिनियम कौन सा आरबीआई एक्ट आया था, और उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर ऑस्बर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई के अंदर है। और इसके अलावा आरबीआई के लोगों के अंदर किन किन को प्रदर्शित किया गया है या दर्शाए गए हैं? ताड़ का वृक्ष और ये भी, और इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, ये दो हैं। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट जो भी होती है, मौद्रिक कमेटी होती है, वो भी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ही हैंडल की जाती है। और वो एक साल में कितनी बार आती है? तो एक साल में 6 बार वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसका भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कवर कराया था। और उसकी 5 पॉइंट कितनी थी, या 6.5 थी या 5.6 थी, ये बता दो। रिवर्स रेपो रेट कितनी थी? तो ये थे 4 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत होगी? तो आपको बता दूं कि पूरे भारत के अंदर एक योजना चल रही है जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प योजना। और इसके तहत है ना, अब राजस्थान के जिलों को भी कवर किया जा रहा है। तो कौन से राजस्थान जिले से जो कब निकलेगी, आज मतलब कल निकल गई थी 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को कौन कौन से जिले इसमें कवर होंगे? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो अगर अलग अलग आ रहे हैं इसके डाटे पर, सही देखे तो डूंगरपुर सही होगा, और फिर भी जयपुर भी है इसका। तो राइट आंसर ज्यादा ये रहेगा, क्योंकि ये किसी विशेष एक जिले से नहीं है, अलग अलग जिले से ये चलेगी। तो इसमें पहले तो डूंगरपुर नाम था, पर अब जयपुर को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये दोनों होगा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा रविंद्र सिंह भाटी, जो हाल ही में आपको पता होगा निर्वाचित सबसे युवा सांसद जो विधायक है, कहाँ के हैं? शिव जो विधानसभा है वहां के, और वो बाड़मेर के। तो वहां के अब इनको सम्मानित किया जाएगा। किस देश की संसद द्वारा हाल ही में इनको सम्मानित करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है नेपाल। तो किस संसद द्वारा इनको जो हाल ही में सम्मानित करने की घोषणा हुई है?
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूएसए की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। जापान की क्या है, डाइट या ड्यूमा, ये बताना है। और येन किसकी है, मुद्रा। और चीन की संसद का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए की संसद द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई कि जो शिव विधानसभा क्षेत्र के जो हाल ही में नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सम्मानित किया जाएगा। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, जिसमें 2 राजस्थान के थे और 4 थे भारत और विश्व के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इसके साथ था स्टैटिक जीके का भी पोर्शन। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना इसी प्रकार की लगातार वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।